हाय गाइस, दिस इज सुजिन चौहान। आई होप यू ऑल वेल। आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करेंगे एक लव स्टोरी के ऊपर, एक रियल लव स्टोरी के ऊपर। अगर इस टॉपिक को सुनते ही आप इस वीडियो को छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे हैं तो बस कुछ सेकंड और रुक जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये बहुत ही कमाल की है। आपको स्टोरी के सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट फील होगा और आपको एक इंडियन होने पे गर्व भी महसूस होगा, क्योंकि आज इस स्टोरी का हीरो कोई इंसान नहीं बल्कि एक साइकिल है। जी हाँ, बिल्कुल। चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। मिलिए इनसे। इनका नाम है प्रद्युम्न कुमार महानंदिया। इनका जन्म 1949 को उड़ीसा के छोटे से वनकर दलित परिवार में हुआ था। उस दिनों तो मानो दलित होना एक श्राप होने के बराबर था। स्कूल में उनको बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था। उनको जातिवाचक गालियाँ सुनने को मिलती थी। कुछ शख्स जो थे रात को उनके घर पे पत्थर फेंका करते थे। उनके घर की परिस्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा गरीबी से वो गुजर रहे थे। पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। जीवन में कुछ कर दिखाने का जज्बा था। ललित कला की पढ़ाई करना चाहते थे और आर्ट और कला की उसको काफ़ी ज़्यादा रुचि थी और अच्छी खासी समझ भी। अच्छी स्कूल में दाखिला होने के बावजूद भी वो पढ़ाई करने नहीं जा पाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद उड़ीसा सरकार उनकी मदद के लिए आई और दिल्ली के आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज में उनका दाखिला करवा दिया। दिल्ली आकर भी उनकी मुसीबतें जो है कम नहीं हुई, क्योंकि ना ही उनके पास रहने के लिए घर था, ना ही कोई सुविधाएं। इसके लिए उसे फुटपाथ पे रहना पड़ता था और पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करना पड़ता था। लेकिन उसके साथ थी उसकी कला। उसे पोर्ट्रेट बनाने का बहुत ही अच्छा शौक था और काफ़ी अच्छी नॉलेज। तो वो उस कनॉट प्लेस पे जा करके शाम के समय लोगों के पोर्ट्रेट बनाया करते थे और वहाँ से जो पैसे मिलते थे उससे उसका काम चल रहा था। यही रूटीन और काम उनका डेली चल रहा था। लेकिन एक दिन वहाँ पे एक गाड़ी आके रुकी और उसकी पिछली सीट पे एक विदेशी महिला बैठी हुई थी। उन्होंने उतर कर प्रद्युम्न से कहा कि मेरा एक पोर्ट्रेट बना कर दो। प्रद्युम्न ने बिना सोचे उनको उसका पोर्ट्रेट जो है बना करके दिया। वो पोर्ट्रेट देखकर वो महिला इतनी ज़्यादा खुश हुई कि उनसे मिलने आने को कहा। प्रद्युम्न जब उनको मिलने पहुंचे तब प्रद्युम्न को मालूम चला कि वो महिला और कोई नहीं बल्कि रूस की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना टेस्कोवा थी। जब ये बात लोगों को मालूम चली तो प्रद्युम्न को लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलने लगा। इस बात को सुनकर तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उनके सेक्रेटरी भी आए और इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेट बनाने को उनको कहा। जब वो इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेट उन्होंने बताया और खुद इंदिरा गांधी जी ने देखा तो उसे देखकर वो इतनी खुश हो गई कि उसका मानो समय ही अब बदलने वाला था। उनको देर रात तक काम करने की सुविधाएं दे दी गई और दिल्ली सरकार का रवैया उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा बदल गया। तब तक प्रद्युम्न जो थे काफ़ी बुरे हालातों से गुजर रहे थे। लेकिन प्रद्युम्न को कहाँ मालूम था कि कनॉट प्लेस पे उस कोने पे बैठे बैठे उनकी जो किस्मत है वो बदलने वाली। 1975 को स्वीडन के कुछ स्टूडेंट जो है 22 दिन के इंडिया के टूर पे आए घूमने के लिए। उसमें शामिल थी सरलेट वॉन सेडविन। उन्होंने जब प्रद्युम्न को एक कोने पे पोर्ट्रेट बनाते हुए देखा तो सरलेट ने जाके उनसे कहा कि मेरा पोर्ट्रेट बना करके दो। फिर वही हुआ, लव इज फर्स्ट साइट। वो जो प्रद्युम्न थे इतने ज़्यादा मायूस हो गए कि उस दिन सरलेट का पोर्ट्रेट बना ही नहीं पाए और सरलेट से उन्होंने कहा कि आप कल फिर आइएगा, मैं आपका कल आपको पोर्ट्रेट बना करके दूंगा। सरलेट कल फिर आई और प्रद्युम्न ने उनका पोर्ट्रेट जो है वो बना करके उनके दिया। उसके बाद उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और काफ़ी अच्छा जो कनेक्शन है वो बनने लगा। दोनों लगातार मिलते रहे और अच्छा खासा कनेक्शन प्यार में बदल गया। और फिर उन्होंने विजिटर जो ट्रैवल वीज़ा होते हैं उसके आधार पे इंडिया में ही शादी कर ली। कुछ हफ्तों बाद सरलेट का वीज़ा खत्म होने के कारण उन्हें स्वीडन वापस जाना पड़ा। दूसरी तरफ प्रद्युम्न ने यहीं रुक के अपनी आर्ट और कला को विकसित करने का सोचा। इस बात को 1.5 साल बीत गया। उसके दौरान दोनों खत के माध्यम से एक दूसरे को बात किया करते थे। फिर समय आया 1977 और प्रद्युम्न ने सोचा कि उसकी वाइफ को मिलने के लिए स्वीडन जाएंगे। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक एरोप्लेन की टिकट खरीद के वहाँ स्वीडन जा पाए। उन्होंने अपने पास रहा सारा सामान बेच दिया जिससे उनको 1200 रुपये मिले और उन्होंने उसमें से 80 रुपये खर्च करके एक साइकिल खरीदी। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि उसी साइकिल से वो स्वीडन जाने वाले थे। और उन्होंने अपने साथ में एक स्लीपिंग बैग लिया और कुछ ज़रूरत का सामान और वो निकल पड़े स्वीडन जाने के लिए, जिसमें वो ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रिया जैसे देशों से गुजरते हुए स्वीडन की जो सीमा वहाँ पे जा पहुँचे। इस सफ़र के दौरान उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसके पास थे एक साइकिल और एक अपना स्लीपिंग बैग, साथ ही साथ अपनी कला। रास्ते में कुछ लोगों का पोर्ट्रेट बनाते और उसके बदले में एक रात उनके घर पे रुकने और एक टाइम का खाना खाने की मदद मांगते।
कई रातों तक प्रद्युम्न ने खुले आसमान के नीचे उसी स्लीपिंग बैग में गुजारी। आखिरकार 5 महीनों के बाद 6000 किलोमीटर का अपना साइकिल पे सफ़र काटने के बाद वो स्वीडन की जो सीमा है वहाँ पे जा पहुँचे। लेकिन वहाँ जाके भी उनकी जो मुसीबतें हैं वो कम नहीं हुई। स्वीडन के अफसरों ने उसे अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया, क्योंकि उनके पास ना ही कोई वीज़ा था और वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि कोई इंसान साइकिल लेके इंडिया से स्वीडन आ सकता है। प्रद्युम्न ने अपनी और सरलेट की शादी के फोटोग्राफ्स और कुछ सर्टिफिकेट दिखाए। तब जाके उस अफसरों ने सरलेट से संपर्क साधा और उनके कन्फर्मेशन के बाद ही प्रद्युम्न को सीमा के अंदर दाखिल होने दी। सरलेट भी अपने पति के स्वीडन आने की खबर से इतनी खुश हुई कि उसे रिसीव करने खुद बॉर्डर पे आ गई। आपको बता दें कि प्रद्युम्न को तब तक नहीं मालूम था कि सरलेट जो है वहाँ के एक रॉयल खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं। ये बात सुन के ही प्रद्युम्न को काफ़ी ज़्यादा शौक लगा और उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था, लेकिन दोनों को बातचीत करने के बाद सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए। आप सभी को बता दें कि आज इन दोनों की शादी को 40 साल हो गए। दोनों के 2 बच्चे भी हैं और प्रद्युम्न जो है वहाँ की सरकार के कला और संस्कृति के सलाहकार के रूप में काम करते हैं और दोनों अपने गांव उड़ीसा आते रहते हैं, अपने लोगों से मिलते रहते हैं। भारत सरकार ने भी उसे डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। और ये बात सुनकर आपको कैसा लगा, कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी कौन सी बात जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये बात भी बता दें, सरलेट और प्रद्युम्न के पास आज भी वो साइकिल है जिससे प्रद्युम्न ने दिल्ली से लेकर स्वीडन तक का सफ़र तय किया था। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।